नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि एक समय था जहां संपूर्ण धरती पर केवल हिंदू थे। प्राचीन काल में भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कोश से लेकर अरुणाचल तक थी और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक। दूसरी ओर अरुणाचल से इंडोनेशिया और मलेशिया तक फैली थी। इस संपूर्ण क्षेत्र में 18 महाजनपदों के सम्राट का राज था, जिनके अंदर सैकड़ों जनपद और उप जनपद थे। 7 द्वीपों में बटी धरती संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदू धर्म कायम था। चलिए हम अब उन देशों के बारे में बात करते हैं जहां हिंदू धर्म के अवशेष पाए गए। मैक्सिको, अमेरिका, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, स्पेन, इंडोनेशिया, चीन आदि सभी जगह पर हिंदू से जुड़े प्रमाण मिले हैं। विद्वानों के अनुसार अरब की यजीदी सबा कुरैश आदि की जातियों का धर्म हिंदू था। मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थीं। मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से आता है। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। चलिए बात करते हैं पहले देश की, जिसका नाम है चीन। चीन के इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगे औद्योगिक शहरों च्वांजों और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदू धर्म का तीर्थस्थल था। वहां 1000 साल पहले के निर्मित हिंदू मंदिरों का खंडहर पाए गए हैं। इसका सबूत चीन के संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियां हैं। अब हम बात करते हैं रूस के बारे में। 1000 वर्ष पूर्व रूस ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। माना जाता है कि यहाँ बहुत पहले से हिंदू धर्म प्रसिद्ध था। रूस में खुदाई के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति निकली, जिसकी कीमत करोड़ों में है। मारापुआ में विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो सोने की थी। यह क्षेत्र प्राचीन में सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। रूस के इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ कई तरह के प्राचीन सिक्के मिले, जिसमें हिंदू के देवी देवताओं का चित्रण मिला है। अब बात करते हैं अमेरिका की। दोस्तों, शोधकर्ता कहते हैं आज से 9 लाख पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली साम्राज्य के राजा थे। भारत के बाहर वानर साम्राज्य अमेरिका में भी था। सेंट्रल अमेरिका के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी जगह की खोज की है जहां का नाम दिया है व्हाइट सिटी, जहां के लोग वानरों की मूर्ति पूजा करते हैं। शोधकर्ता चार्ल्स का मानना है कि यह वही जगह है जहां हनुमान जी का साम्राज्य हुआ करता था। अब हम बात करते हैं चौथे देश कंबोडिया की। पौराणिक काल का कंबोडिया पहले हिंदू रहा और अब बौद्ध हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका नाम यशोदापुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय काल में हुआ। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्व शासकों ने शिव मंदिर का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़े संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ भी हिंदू धर्म चरम सीमा पर था। हालांकि कंबोडिया के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उपनिवेश की नींव आर्य देश के शिव भक्त कंबु स्वाम्भू ने डाली थी। वे इस भयानक जंगलों में आए और यहाँ बसे। नाग जाति के राजा की सहायता से यहाँ एक राज्य बसाया, जो नागराज के जादूगरी से हरे भरे प्रदेश में परिवर्तित हो गया। कंबु ने नागराज की पुत्री मेरा से विवाह किया और कंबुज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया में आज भी हजारों हिंदू बौद्ध मंदिर हैं। अब हम बात करते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया वर्तमान में मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन पहले यह एक हिंदू राष्ट्र था। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ। वहां पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है, जिसे बाटू गुफा मंदिर कहते हैं। वहां पहुंचने के लिए लगभग 276 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अब हम बताते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी के लोग खुद को आर्य मानते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा
कि जर्मनी में 4000 साल पहले भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति 1939 में पाई गई थी। ये मूर्ति इंसानों की तरह दिखने वाले शेर की है, जिसकी लंबाई 29.6 सेंटीमीटर है। कार्बन डेटिंग से बताया गया कि यह लगभग 40,000 साल पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह गायब हो गई थी, जो बाद में खोजने पर मिली और मिलने के बाद इसे म्यूजियम में रखा गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सनातन धर्म ज़रूर लिखें। और हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।